वेलकम एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे CSS के बारे में। हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया है HTML। हमने HTML पूरे अच्छे तरीके से पढ़ा है, सारे एलिमेंट्स पढ़े, सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, सारी एट्रीब्यूट्स पढ़ी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं उसके स्टाइलिंग पे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा HTML है तो वो तो सिर्फ स्केलेटन देता है, स्टाइलिंग हमारी CSS होती है। तो सबसे पहले CSS क्या होता है? CSS होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, और क्या होता है? हमारी जो CSS होता है वो जो रॉ एच टी एम एल इसको आप मार्कअप भी कह सकते हैं। ठीक है, मार्कअप मार्कअप मतलब वही जो हम लोग का वो HTML था। ठीक है, उसी को स्टाइल करने के लिए काम आता है। ठीक है, और इट इज़ यूज टू मेक वेब पेजेस रिस्पॉन्सिव। रिस्पॉन्सिव मतलब क्या हुआ कि जैसे हमने बताया था कि जो हमारा वेबसाइट है वो हम चाहे लैपटॉप में खोलें, ठीक है, या टैबलेट में खोलें, ठीक, या फिर फ़ोन में खोलें, तो कहीं भी खोलें तो इन डिवाइसेस के स्क्रीन के साइज़ के हिसाब से हमारा जो वेब पेज है उसको एडजस्ट हो जाना चाहिए। ये नहीं कि जो हमारा लैपटॉप वाला है वही फ़ोन में भी दिखे, वही टैबलेट में भी दिखे। तो ऐसा नहीं है। ऐसा करने पे कई बात हो सकता है कि हमारा जो टेक्स्ट है वो किसी ऊपर के ओवरलैप हो जाए, जो हमारा पिक्चर है, इमेज है, किसी पैराग्राफ के ऊपर ओवरलैप हो जाए। तो ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए हम लोग को वेब पेज रिस्पॉन्सिव बनानी पड़ेगी। तो ये सब हम अभी जानेंगे कि कैसे काम करते हैं। आज के लिए बस हम लोग इंट्रोडक्शन रख रहे हैं। ठीक है, तो जैसा हमने बता दिया CSS क्या है। CSS है कास्केडिंग स्टाइल शीट्स, कंटेन्स द रूल्स फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ HTML। जैसे हमारी HTML है, ठीक है, HTML स्केलेटन बना दिया, CSS यूज़ कर लिए, स्टाइलिंग कर दिए, तो हमारी एक वेब पेज अच्छी खासी बन गई। ठीक है, CSS वॉज इंट्रोड्यूस टू कीप द प्रेजेंटेशन इन्फॉर्मेशन सेपरेट फ्रॉम HTML मार्कअप। क्यों ऐसा? देखिए, ये हम लोग ये चाहते तो हम लोग HTML में पहले पहले क्या होता था? ठीक है, पहले जब CSS नहीं था, जो फॉन्ट थे, BR टेबल, और इन्हीं के अंदर हम लोग स्टाइलिंग करते थे, डिज़ाइनिंग करते थे। और आपको ध्यान से दिख रहा होगा तो ये टेबल है, टेबल की विड्थ हम लोग यहीं पे बॉर्डर सेट कर रहे हैं, सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग, ये सब CSS की प्रॉपर्टी है, लेकिन हम लोग यूज़ करते थे इसमें HTML में। ठीक है, अब देखिए ये TD, फिर यहाँ पे विड्थ बॉर्डर सेट किए पड़े हैं। तो मतलब हम लोग कर क्या रहे हैं कि जो हम लोग को स्टाइलिंग करनी चाहिए अलग से CSS बना के वो हम लोग HTML के टैग्स में कर लेते थे। तो ये अच्छी बात थी नहीं। ये होती क्या थी कि अगर थोड़ी सी भी डिज़ाइन में अगर चेंज किया गया तो फिर पूरा एडिट करना पड़ता था पूरा। जैसे हमने एक टेबल है उसको थोड़ा चेंज करना है तो हर जगह चेंज करना पड़ेगा जितनी जगह हमने वो टैग यूज़ किया है। तो ये बहुत मुश्किल हो जाती थी। तो और फिर ये क्या होता था कि इनके लिए अगर अलग से बनाइए, इनके लिए अलग से बनाइए, इनके लिए अलग से बनाइए, तो मतलब ये है कि यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है, इनके में सपोर्ट नहीं करेगा। तो ये दिक्कत आती थी। तो फिर उन्होंने चेंज किया और हम लोग ने लाया तो ये CSS। तो CSS क्या है? 3 तरीके के होते हैं, इनलाइन, एम्बेडेड और लिंक्ड। आप इसको ये भी बोल सकते हैं इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो इनलाइन का क्या मतलब है? जैसे ये हमारा डिवीज़न आपको याद होगा, डिवीज़न टैग है, ठीक है, डिवीज़न टैग के अंदर स्टाइल लगा दिया, स्टाइल एट्रीब्यूट हो गई इक्वल टू फॉन्ट वेट, ये प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू। तो क्या होगा, जो भी इसके अंदर लिखेंगे उसका क्या हो जाएगा, फॉन्ट स्टाइल बोल्ड हो जाएगा। ये हम लोग यूज़ कर सकते हैं हर जितने भी हमारे HTML के एलिमेंट्स हैं, जितने भी टैग्स हैं, सबके लिए यूज़ कर सकते हैं, सबके लिए एप्लीकेबल है कि स्टाइल आपने एट्रीब्यूट यूज़ किया, अंदर प्रॉपर्टी डिफाइन की और उसकी वैल्यू लगा दी। ठीक है, अब दूसरा क्या है, इंटरनल स्टाइल, इंटरनल CSS। ये क्या है, जो HTML डॉक्यूमेंट हमारा मार्कअप है उसके हेड के अंदर हम स्टाइल बना देंगे, स्टाइल लगा देंगे, ठीक है, टैग, और उसके अंदर जितनी भी CSS की हमारी प्रॉपर्टीज़ है सब वो लिख देंगे। क्या किया, जो हेड है, हेड के अंदर ही स्टाइल हम लोग एट्रीब्यूट टैग यूज़ करेंगे, टैग के अंदर हम जितनी भी CSS है सब अंदर लिख देंगे। तो ये भी एक तरीका है। और एक है एक्सटर्नल, और सबसे बेहतरीन तरीका एक्सटर्नल CSS। इसमें क्या किया, आप एक अलग से सेपरेट फाइल बनाएंगे .css नाम का, एक्सटेंशन इसका रहेगा, ठीक है, कुछ भी रहेगा, और डॉट एक्सटेंशन इसका ये .css रहेगा, और उसमें हम सारी HTML की प्रॉपर्टीज़ लिख लेंगे और उसी फोल्डर में लिंक कर देंगे कि इसमें जो मार्कअप हमारा है वहाँ पे लिंक लगा लेंगे। जैसे हेड में लिखते थे ना लिंक, तो लिंक इक्वल टू यहाँ पे स्टाइल शीट, इसका क्या हम लोग का क्या दिखने वाला है, और उसका जो हमारा href मतलब जहाँ जो सोर्स है, टाइप बता रहा है CSS, ठीक है, और ये लिंक कर देंगे। तो जितनी भी हमारी HTML हमने जो लिखा होगा एक्सटर्नल CSS में उसकी प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर आ जाएगी। तो सबसे बेहतरीन तरीका ये है। क्यों? क्योंकि देखिए मैं बताता हूँ, आपके पास 10 डिवीज़न है, ठीक है, हर डिवीज़न की आप स्टाइलिंग सेम रखना चाहते हैं, ओके,
तो आप क्या करेंगे, हर डिवीज़न के अंदर स्टाइल लगाए पड़ेंगे, जितनी डिवीज़न है सबके अंदर स्टाइल लगाएंगे। इसके यही सेम प्रॉपर्टी आप कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, पेस्ट करेंगे, पेस्ट करेंगे। हो सकता है बाय मिस्टेक आपसे एक छूट भी जाए, ठीक है, तो ये तो हम बिल्कुल रिकमेंड नहीं करेंगे। अब आते हैं इंटरनल। मान लीजिए आपकी वेब पेज बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, बहुत अच्छी दिखने वाली है, तो जितनी अच्छी दिखेगी उतना HTML कम होगा, उतना उससे ज़्यादा CSS होगा। बात को समझिएगा। एक्सटर्नल जो हमारे जो HTML होगा, जो स्ट्रक्चर होगा, वो तो बेसिक ही रहेगा नॉर्मल वेबसाइट की तरह, उसमें हम बस स्टाइलिंग किए पड़े रहेंगे। तो जो स्टाइलिंग होगी, तो स्टाइल जो हमारा टैग है इसके अंदर बहुत बड़ा होने वाला है। इतनी बड़ी वेबसाइट में जो वेब डॉक्यूमेंट है, नीचे छोटा सा HTML रहेगा और पूरा भरा पड़ा रहेगा CSS है, तो आप ढूंढेंगे कहाँ पे, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है। और सबसे अच्छा है एक अलग से सेपरेट फाइल बना दें, मतलब एक .html फाइल और दूसरी .css फाइल। एक्सटर्नल HTML फाइल है, उसमें हम अपना HTML लिख लेंगे और यहाँ पे लिंक करा लेंगे, और CSS में CSS लिख लेंगे, तो एक सेपरेट फाइल हो जाएगी। अगर आपको किसी आप मान लीजिए दूसरे डेवलपर को पास करते हैं अपना वेबसाइट, और वो देखेगा तो क्या करेगा, दूसरा CSS उठाएगा, उसमें जितनी भी प्रॉपर्टीज रहेगी वो चेंज करना रहेगा, वो चेंज कर लेगा, तो ये अच्छी बात है, ठीक है। अब ये था यूज़र स्टाइल शीट और ब्राउज़र स्टाइल शीट, तो ये भी कुछ चीज़ें हैं, ये बताऊंगा मैं कि क्या मतलब है, ठीक है, ये सब मैं बताऊंगा कि कैसे होता है। जैसे अगर आपके कहीं और स्टाइल शीट क्रिएट किए हैं वो भी आप इम्बेड कर सकते हैं, ठीक है, और ये डिफ़ॉल्ट है कि आप कर सकते हैं। और भी कई तरीके हैं, जैसे ऑनलाइन अगर आपका CSS कहीं पड़ा है, आपने कहीं से CSS डाउनलोड किया है, उसको भी आप इम्बेड कर सकते हैं। तरीके हैं, ये सब बताया जाएगा। तो जल्दी से बढ़ते हैं, कैसे हम लोग CSS लिखते कैसे हैं, उसकी जो स्ट्रक्चर है वो होता कैसे है। बेसिक स्ट्रक्चर है आपका ये, पहले यहाँ पे सेलेक्टर होता है, ठीक है, ये सेलेक्टर है, सेलेक्टर, फिर कर्ली ब्रेसेस, फिर कर्ली ब्रेसेस के अंदर प्रॉपर्टी और कॉलन और उसकी वैल्यू और सेमी कॉलन। क्या हम एक बार फिर रिपीट करते हैं, ये सेलेक्टर है, सेलेक्टर बता रहा हूँ अभी क्या होता है, ठीक है, ये सेलेक्टर, प्रॉपर्टी, वैल्यू, सेलेक्टर, प्रॉपर्टी, वैल्यू। अब क्या है सेलेक्टर, देखो भाई सेलेक्टर कुछ नहीं, सेलेक्टर ये है कि किसके लिए ये प्रॉपर्टी लगानी है, ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये किसके लिए लगानी है। यहाँ पे हम कंटेंट यूज़ कर रहे हैं हैशटैग, अभी बताता हूँ किसके लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए आप पैराग्राफ है, कोई पैराग्राफ के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है, बड़ा कर देते हैं। मान लीजिए पैराग्राफ टैग यूज़ किया है, P टैग, ठीक है, हेलो। अब इसकी प्रॉपर्टी डिफाइन करना चाहते हैं तो या फिर एक और मैंने बताया था इनलाइन, तो इनलाइन अभी यूज़ नहीं करेंगे, इनलाइन में कुछ नहीं, यहाँ पे स्टाइल कर देंगे। अब सेलेक्टर हम जानना चाहते हैं, सेलेक्टर कैसे लगाते हैं, तो जैसे पैराग्राफ टैग के लिए जितने भी पैराग्राफ टैग हैं उनके लिए करना है। मान लीजिए जैसे मैंने बताया था, ये आपको पता होगा कि 4 लगा देंगे, एंटर कर लेंगे, पैराग्राफ 4, चारों पैराग्राफ के लिए है, ठीक है, हेलो, हेलो, ओके, वर्ड, ठीक है, ये हो गया, हमने डिफाइन कर दिया। ये चाहते हैं कि ये जो हमारे 5 पैराग्राफ हैं, पांचों पैराग्राफ की प्रॉपर्टी सेम रहे, तो सारे सेलेक्टर क्या हैं, P, तो P लगा देंगे, ये हो गए सेलेक्टर। अब हमने बताया था कर्ली ब्रेसेस, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर इसकी प्रॉपर्टी क्या, मान लीजिए हम लोग इसके फॉन्ट साइज़ चाहते हैं, ठीक है, साइज़, तो फॉन्ट साइज़, ठीक है, और यहाँ पे फॉन्ट साइज़ हम इसको बता देंगे 20 पिक्सल, तो ये क्या कर देगा, इसकी फ़ॉन्ट साइज़ सेट कर देगा वो। अब यहाँ पे आप चाहते हैं सेमी कॉलन लगाएं या ना लगाएं, तो मैं बताता हूँ। अगर ये सिंगल लाइन है तो आप लगाएं या ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर और प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको लगाना ज़रूरी पड़ेगा, और एंटर कर देंगे। यहाँ पे दूसरी प्रॉपर्टी कलर, ठीक है, फ़ॉन्ट कलर होता है, ठीक है, फ़ॉन्ट कलर सब बताऊँगा कि क्या है, ठीक है, ये अभी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, अभी बस मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। रेड आपने लगा दिया तो अब यहाँ पे लगा दिया, तो जितनी प्रॉपर्टीज़ आप चाहें, प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी 3, यहाँ पे उसकी वैल्यू, यहाँ पे इसकी वैल्यू, ठीक है, सेमी कॉलन, प्रॉपर्टी 3, ठीक है, बस आप लिखते जाइए प्रॉपर्टी 4, यहाँ पे उसकी वैल्यू, ठीक है, बस जितनी आप यहाँ प्रॉपर्टी जितनी आप यहाँ पे लिखेंगे सब इस पर इम्प्लीमेंट हो जाएगी। तो ये मैं बताना चाह रहा था, क्या होता है सेलेक्टर, ठीक है, और कर्ली ब्रेसेस में प्रॉपर्टी और कॉलन और उसकी वैल्यू और सेमी कॉलन,
ठीक है, ये है इसका स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर ये है। अब कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, अब बढ़ते हैं यहाँ पे। ये बता दिया। अब हमने आपको बताया था आईडी यूज़ करने के लिए हम हैशटैग लगाते हैं, ठीक है, हैश, और क्लास के लिए डॉट। तो मान लीजिए ये डिवीज़न बनाया है, ठीक है, हम चाहते हैं इस डिवीज़न के लिए कुछ प्रॉपर्टी हम लोग इम्प्लीमेंट कर लें। तो यहाँ पे सिंगल एलिमेंट के लिए क्या यूज़ करेंगे, आईडी सेलेक्टर, कि मतलब केवल इस डिवीज़न के लिए। तो आपको मैंने बताया था कि जो आईडी होती है यूनिक होती है, तो यहाँ पे जो कंटेंट है बस इसी डिवीज़न का हो सकता है, क्योंकि किसी और से मैच नहीं करेगा, क्योंकि ये यूनिक होती है। तो मैं चाहता हूँ बस इस डिवीज़न के लिए कुछ प्रॉपर्टी डिफाइन हो जाए। तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, हैश कंटेंट। हैश क्यों, आईडी के लिए। मैंने बताया था ना कि हैश किस लिए होता है, आईडी के लिए, ठीक है। और यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी और यहाँ पे वैल्यू। अब आ जाते हैं क्लास पे, ठीक है। डिवीज़न बनाया, क्लास आप मल्टीपल एलिमेंट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्लास सेम हो सकता है बहुत सारे चीज़ एलिमेंट्स का, ठीक है। एक डिवीज़न बनाया, उसकी क्लास बिग। एक और डिवीज़न बनाया और स्पैन के अंदर लगा दिया क्लास। स्पैन बताया था आपको कि इनलाइन होता है, ठीक है, और डिवीज़न ब्लॉक एलिमेंट होता है, स्पैन इनलाइन आपको बताया होगा, ठीक है। तो ये चाहते हैं कि दोनों में सेम प्रॉपर्टी लग जाए, दोनों की विड्थ 200 पिक्सल हो जाए। तो क्या करेंगे, डॉट लगा देंगे और बिग लगा देंगे। ये सिलेक्टर हो गया, यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या चाहिए, विड्थ और उसकी वैल्यू, समझे। और भी कर सकते हैं जितने भी चाहेंगे, जितने भी हमारे जो एलिमेंट्स हैं जिसमें क्लास बिग लगा रहेगा सब में एप्लीकेबल कर देगा। क्या हुआ, आईडी क्या सिंगल के लिए और जो हमारा क्लास है वो मल्टीपल के लिए, ठीक है। अब आप देखिए कि आप चाहते हैं कि जो टैग बेस्ड होते हैं, टैग मतलब क्या कि जितने भी टैग डिवीज़न के हैं सबके लिए सेम लग जाए। ये डिवीज़न लगाया, ये डिवीज़न लगाया, जितने भी, मान लीजिए मैंने 10 डिवीज़न लगा दिए, मैं चाहता हूँ सारे डिवीज़न की प्रॉपर्टी एक सेट हो जाए। जैसे भी मैंने पैराग्राफ के लिए बताया, जैसे ये बताया जितने भी पैराग्राफ है सबकी प्रॉपर्टी। तो ये टैग बेस्ड सेलेक्टर है। यहाँ पे मैंने टैग का नाम लिखा। ये ज़रूरी नहीं है कि आप कैपिटल में लिखें, ठीक है, स्मॉल में भी लिख सकते हैं, काम वो ले लेगा। यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी, यहाँ वैल्यू। अब जितने भी स्पैन है सबकी आप चाहते हैं कि प्रॉपर्टी सेम रहे, तो स्पैन मतलब सेलेक्टर, यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी और यहाँ पे उसकी वैल्यू, ठीक है। अब देखें ग्रुपिंग क्या करते हैं। ग्रुपिंग क्या होती है, आप चाहते हैं कि सारे डिवीज़न, सारे स्पैन, सबकी प्रॉपर्टी एक रहे, तो 10 बार लिखने से अच्छा है कि आप उसको एक बार लिखें। कैसे, मान लीजिए आप चाहते हैं H1 पैराग्राफ टैग और डॉट मेन मतलब जिसका क्लास या आईडी, हाँ क्लास जिसका मेन है। मान लीजिए कोई डिवीज़न बनाया होगा जिसका क्लास मेन होगा, तो उसकी प्रॉपर्टी ये डिफाइन करना चाहते हैं, उसको बोल्ड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे H1 कॉमा से सेपरेट कर देंगे, कॉमा P कॉमा डॉट मेन। और भी आप लिखना चाहते हैं, ग्रुपिंग करना चाहते हैं, तो बस कॉमा लगाइए, आगे बढ़ाते जाइए। फॉन्ट वेट कर दिया और बोल्ड कर दिया। उसमें और प्रॉपर्टी चाहते हैं तो और कर सकते हैं। तो ये ग्रुपिंग हो गई, ठीक है। और डिसेंडेंट क्या होता है, डिसेंडेंट हो गया कि मतलब इनका था, ये डिवीज़न है, इसका क्लास बताया ABC और पैराग्राफ। तो अब ये बस हम जानना चाहते हैं, इस पर हम प्रॉपर्टी लगाना चाहते हैं हेलो देयर पे, और किसी के अंदर नहीं। तो क्या करेंगे, डिवीज़न डॉट ABC क्यों, क्योंकि इसका क्लास है, जिसका ऐसा डिवीज़न जिसका क्लास ABC हो और उसका पैराग्राफ में जाके ये कराओ। क्या मतलब, जैसा डिवीज़न के अंदर पैराग्राफ होगा तो हमको ऐसे डिवीज़न को छूना है, ऐसे डिवीज़न का जिसका क्लास ABC हो और उसके अंदर पैराग्राफ ये हो, P हो, तो उसकी प्रॉपर्टी ये करना है। लेकिन यहाँ पे देखिए ज़रूरी नहीं है कि वो उसका चिल्ड्रन हो, चिल्ड्रन के लिए दूसरा है चाइल्ड सेलेक्टर, यहाँ पे चाइल्ड सेलेक्टर है, ठीक है। डिवीज़न, अब डिवीज़न का क्या है, क्लास ABC, ठीक है, और उसका पैराग्राफ। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये पेरेंट हो गया, ठीक है, एलिमेंट का पेरेंट है, तो डिवीज़न लगाया और यहाँ पे P और इस वैल्यू P पे हो जाएगी, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्सल सेलेक्टर क्या होता है, यूनिवर्सल सेलेक्टर आपका होता है कि जैसे आपने यहाँ पे लगाया, ये स्टार क्या करेगा, जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके लिए ये इम्प्लीमेंट कर देगा, यूनिवर्सल हो गया, ठीक है। ये सब बताऊंगा मैं, सब बताया जाएगा। अभी आपको चिंता करने वाली बात नहीं है कि स्यूडो क्लास क्या होता है और भी क्लास क्या होता है, ये सब बताया जाएगा, ये आगे अभी आपको बताऊंगा। तो बस ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देने के लिए था कि कैसे काम करता है, कि क्या होता है, तो ये सब कुछ चीज़ें होती हैं। तो मैंने एक और चीज़ बताया था जब आपको वो पढ़ा रहा था, इमेज पढ़ा रहा था, तो ठीक है ना, कि इमेज जो हम लगाते हैं उसके अंदर हाइट और विड्थ सेलेक्ट नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं वो भी बताऊँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, चलिए, थैंक यू।